नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल से दिल्ली और मैं आपके साथ फरहीन नाज। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसीलिए आज हम आ चुके हैं बुराड़ी विधानसभा से यहाँ के प्रत्याशी और विधायक रहे संजीव झा जी के घर। तो आज हम जानेंगे कि संजीव झा जी किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं बुराड़ी में, बुराड़ी की जनता किस तरह अपने विधायक को देखती है और अब आने वाले चुनाव में जनता का रुझान क्या है। जनता अब 10 साल में अपना विधायक इन्हीं को रखेगी और अगर रखेगी तो इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए आज हम विधायक जी के साथ करते हैं अड्डे विद संजीव झा। विधायक संजीव झा, विधायक संजीव झा, विधायक संजीव झा, विधायक संजीव झा, संजीव झा और आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा। आप एमएलए संजीव झा, विधायक संजीव झा ने नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त देने के लिए। आज जैसे चुनावी माहौल चल रहा है तो आप अपने दिन की शुरुआत, चुनाव प्रचार की शुरुआत किस कार्यक्रम से करते हैं? देखिए, मैं रोज़ पद यात्रा करता हूँ, अलग अलग कॉलोनियों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। आज मैं मुकुंदपुर, हमारा एक कॉलोनी है, ग्रुप ऑफ कॉलोनी है मुकुंदपुर, तो आज मुकुंदपुर पार्ट 2 से हम अपनी आज पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और फिर वो पूरे मुकुंदपुर में वो पद यात्रा जाएगी। तो इसी तरह से हम अपनी रोज़ की शुरुआत करते हैं। सुबह हम पद यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, फिर आगे का शुरू करते हैं। चलिए, तो अड्डे विद संजीव झा जी के साथ आज हम देखते हैं, उनके साथ ही रहेंगे पूरा दिन और देखेंगे वो अपने रोज़ाना के कार्यक्रम में उनका आखिरी कार्यक्रम क्या होता है। तो अभी संजीव झा जी की पदयात्रा में हम मौजूद हैं, जहां हम देख रहे हैं कि काफ़ी हुजूम उनके साथ चल रहा है, उनको लोगों का काफ़ी समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पे हमने लोगों से बात भी की तो उनका यही कहना है कि इस बार बुराड़ी में फिर से संजीव झा जी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सड़कें बनवाने में, नालियाँ बनवाने में काफ़ी काम किया। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, पूछते हैं इस बार क्या है बुराड़ी का माहौल। हमारे क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और आने वाले टाइम के लिए भी, हमारे फ्यूचर के लिए भी यही संजीव झा केजरीवाल हम सोचे हैं बने रहें। संजीव झा पिछले बार भी हमारे यहाँ से 70,000 वोटों से जीते थे। इस बार ही हमारा टारगेट है कि हम उससे ज़्यादा वोटों से जीते। उधर पब्लिक का फुल सपोर्ट है यहाँ से। आई लव केजरीवाल। हमारे हिसाब से यही लगता है कि कोई संजीव झा जीतेंगे हमारे मुकुंदपुर बुराड़ी से। भाई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, काम बहुत कुछ किया, रोड बनाए, नाली बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। बुराड़ी अब की बार जो है पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछली बार 88,000 से जीते थे, इस वर्ष जो है एक पार होगी। बुराड़ी में जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इतना हुजूम देखने के लिए मिल रहा है, क्या लग रहा है बुराड़ी में एक बार फिर आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? और देखिए जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, नमस्ते, जिस तरह का आप देख रहे हैं जन समर्थन, लोग घर से बाहर निकल कर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारा मुकुंदपुर का डी ब्लॉक का एरिया है जहाँ हमेशा एक तरफ लोग वोट करते हैं। ये ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ, तो मुझे लगता है फिर से वही प्यार और वही आशीर्वाद बनाने की ज़रूरत है। तो आपका नारा है अब की बार 1 लाख पार, आपको ये लगता है? मेरा नारा नहीं है, ये जनता कह रही है, ये जनता कह रही है, मेरा नारा नहीं है। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी बुराड़ी में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? मुझे ऐसा लग रहा है। पूरी कर चुके हैं संजीव झा जी, तो अभी कहाँ गाड़ी जा रही है? हाँ जी सर, अगला प्रोग्राम क्या है अभी? अगला प्रोग्राम अभी पदयात्रा हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ बगल में एक स्कूल है, प्रीमियर स्कूल करके, उसका गणतंत्र दिवस का एक प्रोग्राम है। 5वीं क्लास तक के बच्चों का ये स्कूल है, तो उन्हीं के हमारा जो रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है
उस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। सर, इस पदयात्रा में लगभग आपने 1 घंटे से ज़्यादा का समय दिया, तो क्या लगा अभी लोगों को सुन के, लोगों से मिलके कि अभी तक कुछ क्या ऐसी क्षेत्र की समस्याएं जो अभी तक हल नहीं हो पाई? देखिए, आप अभी जिस जगह पदयात्रा देख रहे थे, यहाँ तो आप चल नहीं पाते। अगर आज से 6 साल 7 साल 8 साल अगर आते तो चल नहीं पाते। आज वहाँ पे गलियाँ हैं, सड़कें हैं, नालियाँ हैं। तो लोगों ने ये जो बदलाव देखा है और ये जो बदलाव लोगों को महसूस हो रहा है, ये लोग सोचा नहीं था लोगों ने। तो इसीलिए कोई बड़ी डिमांड अब नहीं है। हाँ, हमेशा समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं, समस्याओं के प्रकार बदलते हैं। तो अब यहाँ पार्कों की ज़रूरत है, उस पर काम करना है। यहाँ पर नशे की बड़ी समस्या है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पुलिस को अकाउंटेबल बनाने की बात होती रहती है। तो ऐसी छोटी छोटी मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे और होने की ज़रूरत है। तो ये वो काम है जो अभी आने वाले 5 सालों में आप जिस नज़रिए से देखते हैं, जिन पर काम करना बाकी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो लगता है कि अब गलियाँ, सड़कें, सीवर, ये सारी समस्याएं अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब जो होता है ना कि अब एक होता है बेसिक नीड्स, अब बेसिक नीड्स के ऊपर जो आपकी सेकेंडरी नीड्स हैं उस पर काम करना है। तो अभी 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संजीव झा जी स्कूल में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। तो सर, अभी अगला कार्यक्रम आपका क्या है? अब फिर से पदयात्रा है और ये पदयात्रा अभी हम जो जा रहे हैं वशिष्ठ विहार उत्तराखंड कॉलोनी का जो एरिया है, उस एरिया में 3-4 कॉलोनियों का वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कॉलोनी जैसा है। उस सभी कॉलोनियों में उत्तराखंड पार्ट 1, पार्ट 2, वशिष्ठ विहार, दर्शन विहार, उसमें एक पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाएंगे और लोगों से आशीर्वाद लेंगे और यही हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम है। बुराड़ी की विधानसभा अगर देखी जाए तो यहाँ की जनता बाकी 70 विधानसभाओं से किस तरह से अलग है? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी से बसा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है और ज़्यादातर लोग बाहर के लोग हैं। 70-80% लोग या उससे भी ज़्यादा कह लीजिए कि अलग अलग राज्यों से आए हैं। कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई उत्तराखंड से, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, साउथ से, अलग अलग पूरे देश से लोग यहाँ पर रहते हैं। और अनऑथराइज्ड कॉलोनी होने के कारण छोटे इनकम के लोग रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर पहले कोई काम होता नहीं था। लोगों ने घर तो बना लिया था, गलियाँ नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आज सभी कॉलोनियाँ और जाएंगे तो गलियाँ भी हैं, नालियाँ भी हैं, सड़कें भी हैं, सीवर भी है, गैस लाइन भी है, मोहल्ला क्लिनिक है, अस्पताल हमने खोल दिया। तो वो जो लोगों की घर नहीं होने के कारण जो परेशानियाँ आती थी, उससे लोगों मतलब घर में जो चैलेंजेस थे, सड़क में पानी भर जाता था, पानी नहीं था, टैंकर पर लड़ाइयाँ होती थी, ये सब कमोबेश अब ख़त्म हो गया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मुझे लगता है कि यहाँ छोटे इनकम ग्रुप्स के लोग रहने के कारण आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की जो बेनिफिशियरी स्कीम है, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक ही बुराड़ी विधानसभा है। अभी जैसे कि आपकी पदयात्रा ये हमने अटेंड की थी, तो वहाँ पे लोगों के कुछ लोगों के नारे थे 1 लाख पार, 2 लाख पार, अभी तक हमने सुने थे, लेकिन अभी हमने सुना 3 लाख 4 लाख पार। तो क्या लगता है, कर पाएंगे? ये लोगों का उत्साह है कि जब लोग उत्साहित होते हैं तो अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं, तो उनका अपना आकलन है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछली बार भी बुराड़ी के लोगों ने इतिहास बनाया था और जो इतिहास आज तक की दिल्ली में कि इलेक्टोरल हिस्ट्री में कभी लोगों ने नहीं देखा था। तो कुल मिलाकर आपकी लड़ाई किसी ओपोजिशन से नहीं है, सिर्फ अपने ही रिकॉर्ड से? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लोग भी ये कह रहे हैं कि ओपोजिशन दूसरे नंबर पे कौन आएगा, वो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो एनडीए अलायंस पार्टनर अलायंस रहेगा या कांग्रेस रहेगी, दूसरे नंबर की लड़ाई है। 1 नंबर क्लियर है और इसलिए लोग ना वोट खराब नहीं करना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि ये जो नारे आप देख रहे हैं, ये नारे इसलिए लग रहे हैं कि सबको लगता है कि जब जीत रहे हैं तो वोट अपना ख़राब क्यों करूं मैं। तो मुझे लगता है कि बुराड़ी इस बार अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं।
चलिए खैर, ये तो वक्त पर छोड़ते हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी भी बुराड़ी की कुछ ऐसी समस्याएं जो हल नहीं हो पाई हैं अब तक? मैं ये मानता हूँ, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि समस्या के प्रकार हमेशा बदलते हैं। पहले बिजली की समस्याएं थी, वो हो गई, फिर पाइपलाइन समस्या थी, वो हो गई, समस्या थी, वो हो गई, जो लोगों ने नहीं मांगा था सीवर वो भी दे दिया, गैस लाइन नहीं मांगा था वो भी मिल गया। अब समस्या एक बात जरूर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बुराड़ी की हुई है, तो पानी की समस्याएं हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अब प्राइमरली इस टेन्योर में मुझे पानी की उपलब्धता पर काम करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस टेन्योर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोज़ लोगों को साफ पीने का पानी दे पाएंगे, उस पर काम करना है। अनऑथराइज कॉलोनी है, चूँकि ऑर्डर बहुत ख़राब है, बीजेपी इसको बद से बदतर दिल्ली में बना दी है, तो कॉलोनी को गेट लगाना है, कैमरे लगाने हैं, लाइट लगाने हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ही है कि RWA के साथ मिलकर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करेंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करना है। तो ये सारे काम मुझे, पार्क की व्यवस्था करना है, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना है, लाइब्रेरी। क्या लगता है आपको कोई के चौथी बार बुराड़ी की जनता आपको क्यों चुनेगी? और मुझे ऐसा, मैंने कहा कि लोगों को ये भरोसा है, 4 कारण है इसके। पहला कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। दूसरा, दिल्ली में 10 साल बुराड़ी में लोगों ने काम देखा है। तीसरा, मैंने कोशिश की है कि लोगों की समस्याएं सुन ली जाएं, उस पर काम किया, तो लोगों को लगता है कि हमारा विधायक हमारे बीच का है, हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुनता है, हमारे जैसा है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई अपने लोगों को ही चुनना चाहिए। और चौथा, लोगों का भरोसा है कि काम इसने किया और यही कर सकता है। तो मुझे लगता है यही 4 कारण हैं कि लोग इस बार एक मत होकर के बुराड़ी विधानसभा में झाड़ू को वोट कर रहे हैं। अभी दूसरी पदयात्रा शुरू हो चुकी है। ये बुराड़ी विधानसभा के उत्तराखंड एनक्लेव में आती है। जो पदयात्रा आज उनकी दर्शन विहार से शुरू होकर लोगों का कहना है कि क्रांति चौक तक चलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि संजीव झा जी के साथ यहाँ उनको उत्तराखंड एनक्लेव की जनता का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है। लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी फूल बरसाए, बुजुर्गों ने उनको काफ़ी आशीर्वाद दिया। तो इसी के चलते आज हम चलिए यहाँ की जनता से भी बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि वो संजीव झा जी के काम से कितने खुश हैं। बुराड़ी में झाड़ू का माहौल है, आजकल संजीव झा का माहौल है, बहुत ही काम उस काम पे ही चल रहे हैं। काम पे आप भी चल रहे हो? देख रहे हैं उसी काम पे। 1 लाख वोट से जीत रहा है, पक्का। सिर्फ संजीव झा है यहाँ पे, सिर्फ संजीव झा। सर, अभी उत्तराखंड एनक्लेव में आपने अपनी दूसरी पदयात्रा पूरी की। जितना हमने देखा, लोगों का ऐसा हुजूम था, इतना सम्मानित कि आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड कॉलोनी जहाँ जहाँ आज पदयात्रा किया, आज से 10 साल पहले आते तो यहाँ कुछ नहीं था, खेत थी, लोगों का घर था, जंगल थी घर के बीच में, तो जंगल के बीच से निकलते थे। आज आपने देखा कि सारी सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, गलियाँ बनी हुई हैं, सीवर बिछे हुए हैं, कैसा कनेक्टिव। तो ये जो विश्वास है लोगों का अरविंद केजरीवाल के प्रति, बुराड़ी में हुए काम के प्रति, उनको लगता है कि नहीं। और हमेशा ऐसा लगता है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी मिलें तो लोगों को सुने और शालीनता से सुने। तो वो जो एक अपने लगता है कि हमारा अपना है, अपने परिवार का आदमी है, तो ये प्यार तभी मिलता है जब आपको कोई अपना मानता है, जब कोई आपको दिल से पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि हम जब कभी भी जाते हैं, मुझे लगता है कि हम परिवार के बीच में हैं। जो परिवार में प्यार मिलता है वही प्यार वहाँ भी मिलता है, और वही आज आपको दिख भी रहा था। बिल्कुल, तो ये आपके व्यवहार की वजह से पूरा पारिवारिक माहौल आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी संजीव झा जी अपने घर से निकले हुए हैं, अब 2:30 बज चुके हैं लगभग, तो अभी अगला कार्यक्रम आपका क्या है? अगला कार्यक्रम वही, मैं जहांगीरपुरी जा रहा हूँ, वहाँ पे गढ़वाली मंदिर है, जहाँ पे हर 26 जनवरी को एक बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले जो लोग हैं,
वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो हर वर्ष मैं जाता हूँ और आज मैं अब उसी कार्यक्रम में भी जाने वाला हूँ। सर 9 बजे से निकले हुए हैं, क्या आप ऐसे प्रचार के दौरान डाइटिंग पे चले जाते हैं क्या? नहीं, डाइटिंग पे ऐसा तो प्लान डाइटिंग कुछ नहीं होता। तो कैसे मैनेज करते हैं आप सेहत को भी? ये चुनौतियाँ रहती हैं, ये आज ही नहीं, हमेशा चुनौतियाँ रहती हैं कि अब लोगों के बीच में है तो कई बार खूब खाने को मिल जाएगा आपको, कभी बिल्कुल खाने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपके नसीब में आज क्या है वो डिपेंड करता है। चुनौतियाँ हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। ये हमेशा पब्लिक लाइफ में लोगों की ये चुनौतियाँ रहती हैं कि अब कभी निकले तो इतने व्यस्त हो गए कि अब खाने का टाइम नहीं मिला, कभी इतने जगह गए हर जगह खाना मिल गया तो ये चुनौतियाँ रहती हैं, पर हम कोई प्लान डाइटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, इस दौरान हमें इतना तो पता चला कि संजीव झा जी का शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि इन्हें गाड़ी में ही खाना पीना करना पड़ता है। तो अभी संजीव झा जी जहांगीरपुरी के शिव मंदिर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें काफी गर्म जोशी के साथ इनका स्वागत किया गया। तो सर अभी इस कार्यक्रम के बारे में और अगले के बारे में अभी डिटेल में बताइए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो उत्तराखंड के समाज के लोग हैं वो 26 जनवरी को भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। हर वर्ष मैं आता हूँ और आज भी आया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक त्योहार जैसा माहौल है, जैसा तो लोगों ने खूब प्यार या शुभकामनाएं दी। सबने कहा कि हाँ, पूरा समाज एक साथ है, आपके साथ एकजुट होकर के वोट करेगा। और अब मैं कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अब मैं बाहर निकल के अभी जा रहा हूँ मुकुंदपुर में शिव मंदिर के पास। ज्वेलर्स वाले हैं, उनके यहाँ एक रस्म पगड़ी का कार्यक्रम है, तो अभी मैं वही रस्म पगड़ी जा रहा हूँ और उसी में सभी शामिल होंगे। तो संजीव झा जी अभी हरित विहार में आ चुके हैं जहां पर उनकी जनसभा है और 4:30 बज चुके हैं। काफी ज्यादा लोग हैं इनके समर्थन में, आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं। तो चलिए एक बार किससे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि संजीव झा को यहाँ से मतलब कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है। बहुत अच्छा चला है, आम आदमी आएगा हमारे साथ, हम तो नहीं वोट देंगे। बहुत बढ़िया काम किया संजीव झा, हम आगे भी जिताएंगे और आगे भी जिताते रहेंगे। मिलाकर देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी हम अभी सुबह से बुराड़ी विधानसभा के कई क्षेत्रों में संजीव झा जी के साथ जा चुके हैं। पदयात्रा में गए पहले, उसके बाद हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी गए और अभी जनसभा में भी लोगों को उनका काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। खैर रिजल्ट तो अभी चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि बुराड़ी की जनता संजीव झा को भर भर कर सपोर्ट कर रही है। तो संजीव झा जी के साथ आज की उनकी आखिरी और तीसरी पदयात्रा संतनगर वार्ड में पूरी हो चुकी है। लोगों में उतना ही जोश था और उतना ही उत्साह था। सर मैं आपके साथ सुबह से हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं तो बिल्कुल थक चुकी हूँ, लेकिन आप में उतना ही उत्साह और जोश के साथ आप लोगों से मिलते हैं, मतलब कैसे करते हैं ये सब आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोगों का प्यार है और ये ऊर्जा भी लोगों से ही मिलती है। जब लोग आपको ग्रीट करते हैं, एनर्जी से वेलकम करते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे लगता है कि ये ऊर्जा का स्रोत भी जनता ही है। और जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी हम संतनगर वार्ड में पदयात्रा कर रहे थे और संतनगर वार्ड में हम हरित विहार से शुरू किए थे, तो हरित विहार होते हुए हम लोग तोमर कॉलोनी होते हुए अभी ख़त्म किया है तोमर कॉलोनी में।
कमालपुर होते हुए। लंबी पद यात्रा थी, लेकिन लोगों में जोश खरोश के साथ लोग ग्रीट कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ये साबित कर रहा है कि लोगों ने मन बना लिया कि इस बार कोई नया कीर्तिमान बनाना है। सर, अगर चुनावी प्रचार से अलग बात की जाए तो एक सवाल जो सबके मन में होता है, मतलब आप हमेशा ये लाल कुर्ता ही क्यों पहनते हैं? ऐसा कोई संकल्प है क्या? नहीं, कोई संकल्प, कोई खास कारण नहीं है। जब हम लोग आंदोलन में थे तो उस समय में ये हम लोगों की जो टीम थी, वो IAC युवा मंच के नाम से टीम थी, जो लाल कुर्ता जनरली पहनती थी। तो तब से मैं पहन रहा हूँ और पहनता रहा हूँ। सर, अभी चुनाव में आपके लिए आपको क्या लगता है अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती तो नहीं दिख रही है। चुनौती इसलिए नहीं है कि ये पूरी लड़ाई जनता लड़ रही है, मैं लड़ नहीं रहा। अगर मैं सर, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं? नहीं, अगर मैं लड़ता तो चुनौती मेरे लिए होती। मैं अगर अच्छा करता पर्सनली तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता। पर कोई चीज़ जब जनता संभाल लेती है तो जनता इतिहास बनाती है, और ये लगातार 3 बार जनता ने ही अपनी लड़ाई लड़ी है और तभी ये रिकॉर्ड बना है। फिर से मैं देख रहा हूँ कि जनता अपने तरीके से लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जनता लड़ रही है तो फिर से एक नया कीर्तिमान बनेगा। सर, अगर अगले 5 साल की बात की जाए तो आप मतलब जनता के बीच किन वादों के साथ आएंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको कि ईमानदारी से जो इस 10 साल में काम नहीं हो पाया हुआ पीने की पानी की समस्या को लेकर के, तो इस 5 साल में पहली कोशिश तो हमारी यही है कि लोगों को रोज़ पानी मिल पाए। जो मिल जाएगा, हमने होमवर्क कर लिया है। दूसरा, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ख़राब हैं और ये केंद्र सरकार का विषय है, पर केंद्र सरकार को मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से। तो हमने कहा है कि हम हर कॉलोनी को गेट लगाएंगे, हर कॉलोनी में लाइट लगाएंगे, हर कॉलोनी में कैमरे पहले से लगे हुए हैं, जहाँ कमी रह गई है वहाँ कैमरे लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करेंगे। पार्क की व्यवस्था करना है, ऑडिटोरियम्स बनाना है, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है। ये सब अब कॉलोनी को नक्सल में ऐसे कहें कि अब बुराड़ी को हमने बेसिक कम्युनिटीज़ पर तो काम कर लिया, अब बुराड़ी को डेकोरेट करना है। सर, अभी तक हम आपके जितने भी कार्यक्रम में गए, जनसभा हो, पदयात्रा हो, सभी का एक ही कहना है कि संजीव झा इसलिए क्योंकि उन्होंने सड़क, बिजली, पानी दी। लेकिन वही विपक्ष फिर भी सबसे ज़्यादा पानी पर ही सवाल उठाता है। तो इसको लेकर आपने काम क्या क्या किए हैं? देखिए, हमने पूरी, अब जाएंगे अलग अलग अनऑथराइज कॉलोनी में, लगभग 700 किलोमीटर हमने पाइपलाइन पानी के बिछाए हैं। बुराड़ी में पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और पानी एक दिन में तो क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो ये ज़रूर है कि पानी की रीडिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी चुनौतियाँ आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, और तभी हमने कहा कि 10 साल में हमने, चूँकि यहाँ बहुत चुनौतियाँ थी, पहले गलियाँ हों, सड़कें हों, नालियाँ बने, सीवर बिछे, गैसर बिछे, इन तमाम चीज़ों में समय लगा। अब हमारा पूरा फोकस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की जो चुनौतियाँ हैं उससे कैसे कॉलोनी को निजात दिलाएँ, उस पर काम करना है। हाँ सर, 7 बजने वाले हैं। अब आप अपने अगले कार्यक्रम के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, अब चलेंगे हमारे साथ आप, और जो अगला कार्यक्रम है हमारा, अलग अलग समाज ये मिल के तय कर रहे हैं कि हमें झाड़ू के साथ जाना है, वोट करना है। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, ये यादव समाज के लोग एक बैठक करके रखे हुए हैं। लोगों से मिलना है, उनसे बातें करनी है, और वैसे तो उन्होंने मन बना ही लिया है, पर अपील भी करना है कि समाज एकजुट के झाड़ू को वोट करे, आम आदमी पार्टी को करे, अरविंद केजरीवाल जी को वोट करे। हमारे सभी बुजुर्ग जी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे नौजवान बच्चे भी बैठे। आपने ये नोट किया कि सभी ने जो भी बोला है, जिसने बोला, विधायक जी बोला है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे गांव का आपके पूरा समर्थन है। हमारा नेता कैसा हो, संजीव झा जैसा हो।
8 बज चुके हैं और जगतपुर गांव से संजीव झा जी पब्लिक मीटिंग करके निकल चुके हैं वहां से। अगले कार्यक्रम के बारे में जानने से पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब से 10 साल पहले बुराड़ी को और 10 साल बाद के बुराड़ी को आप किस तरह देखते हैं? और देखिए 10 साल पहले की जो हमारी विधानसभा थी, ज़्यादातर कॉलोनियों में बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं थे, ना तो गलियां थी, ना तो नालियाँ थी, ना सड़कें थी, बहुत बुरे हालात थे। आज कमोवेश 90% ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे गलियां सड़कें बन चुकी हैं। कुछ छोटी जो बिल्कुल नई डेवलपमेंट हुआ है वही 2-4-10 गलियाँ रह गई होंगी, ऑलराउ सब गलियाँ बन चुकी हैं। सीवर बन चुका है, गैस का लाइन बिछ चुका है, अस्पताल खुल गया है, काफ़ी बढ़ गया है, मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, अभी ये पुश्ते पर चल रहे हैं, ये पुश्ता सड़क बना, बहुत सारे काम हुए हैं। बिजली 24 घंटे आए, इसके 2 ग्रिड बनाया, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगवाए। तो 10 साल पहले की जो पहले जनता को राहत मिली और बेसिक कम्युनिटीज अब हर एक कॉलोनी में लोगों को मिल गया है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। सर अगर कहा जाए तो दोबारा अब फिर से विधायक बनने आप अगले 5 साल में तब बुराड़ी कैसे देखेंगे? मुझे लगता है कि अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेकोरेट करने की ज़रूरत है। कॉलोनी को गेट लगाना, कॉलोनी में अभी अरविंद जी ने घोषणा भी किया है कि सुरक्षा गार्ड देंगे, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करना, पार्क की व्यवस्था करना, और स्कूल्स बनाना, लाइब्रेरी बनाना और चौपाल बनाना। तो मुझे लगता है कि अब कॉन्स्टिट्यूंसी को डेकोरेट करने के लिए जो चुनाव में भुगतना पड़ ज़रूरतें हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है। पीने की पानी की चुनौतियां हैं, तो पीने की पानी रोज़ लोगों को मिल पाए उस पर काम करना जो अब संभव है। तो सब मुद्दों पे मुझे लगता है कि आने वाले समय में काम करना है। तो चुनावी माहौल है, वैसे तो जितने क्षेत्रों में हमने अभी तक देखा काफ़ी जनता आपका समर्थन कर रही है, लेकिन फिर भी बुराड़ी की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि वो जो लाभ हो रहा है, वो जो विकास का काम चल रहा है और गति से काम चले। मुझे लगता है एकमात्र रास्ता है कि अब सब लोग झाड़ू पर बटन दबाएं। 5 तारीख को 30 नंबर पर झाड़ू का बटन है। आप सब लोग 30 नंबर के बटन झाड़ू को दबा करके जो विकास चल रहे हैं उसकी और गति तेज हो। और बहुत सारे सपने हैं, ये सपने हम सब ने मिलकर के देखे हैं, उसको पूरा करना है। ये तभी हो सकता है जब आप लोग 3 तारीख को झाड़ू बटन दबाएंगे। यही मेरी निवेदन है क्षेत्र की जनता से। सर पहले, दूसरे, तीसरे रिकॉर्ड में आप कितने मार्जिन से जीते थे और अभी चौथा क्या रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि बुराड़ी की जनता ने पहली बार 60,000 वोट दिया था, 10,000 से जीता था। दूसरी बार 68,000 की मार्जिन थी। तीसरी बार 88,000 की मार्जिन थी। तो बुराड़ी हमेशा अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। मैं फिर उम्मीद करता हूं कि बुराड़ी की जनता इस बार के जो पिछले 2020 का रिकॉर्ड था उसको तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाएगी। हम भी यही आशा करते हैं सर। चलिए तो फिर अब आप अपने अगले कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। हाँ, अभी मैं अगले कार्यक्रम में, अभी तो मैं जगतपुर गांव में था। जगतपुर गांव के लोग बैठ करके एकजुट होकर सबने फैसला लिया है, सभी पंचों ने, सभी बुजुर्गों ने, कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करना है, झाड़ू को वोट करना है। अब मैं जा रहा हूँ नथुपुरा भी गांव है हमारा, जहाँ की RWA बैठक कर रही है और RWA और कुछ सम्मानित लोग बैठ करके ये फैसला लेंगे कि इस बार एकजुट होकर के वहाँ भी झाड़ू को वोट करना। ऐसी मीटिंग्स हर जगह हो रही है हमारी कि कॉलोनी के लोग बैठ रहे हैं, सब आपस में तय कर रहे हैं कि झाड़ू को वोट करना, और आकर के मैं समर्थन दे रहे हैं। ये मुझे पहली बार ऐसा दिख रहा है। लोग वोट करते थे पर इतने वोकल नहीं थे, इस बार वोकल होकर के मीटिंग करके तय कर रहे हैं कि वोट करना है। तो अब बज चुके हैं 10 बजने वाले हैं। संजीव झा जी अब बुराड़ी के नथुपुरा में 2 जगह तो मीटिंग कर चुके हैं, अभी वो तीसरी जगह पब्लिक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि जनता को काफ़ी भारी समर्थन मिल रहा है और लोगों का अभी से विश्वास है कि अब की बार संजीव झा जी 1 लाख पार कर जाएंगे। मेरे ऊपर क्या
बुराड़ी में बहुत अच्छा माहौल है। संजीव जानी ने बहुत अच्छा काम किया है, युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम किया है और इस बार दोबारा से बुराड़ी में संजीव जागी का ही परचम लहरेगा। काम अच्छा किया है, सीवर वगैरह, पाइपलाइन, गैस वगैरह सब कुछ अच्छा काम किया बुराड़ी में। हम चाहेंगे कि दोबारा आए। सर 10 साल से बुराड़ी की कमान आपके हाथ में है, लेकिन अभी तक बुराड़ी की जनता ये 100 फुटा रोड से बहुत परेशान है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हालांकि ये जो 100 फुटा देख रहे हैं, पहले 100 फुटा नहीं था, ये 100 फुटा हमने बनाया था और रोड बहुत शानदार बन चुकी थी। कई लोग इतनी शानदार रोड थी कि लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन अभी हालत खराब हो गए हैं। हालत ये है कि इस पे सीवर बिछ रहा था, सीवर बिछने में थोड़ा समय लग गया तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन हमारा लेबर चौक तक सीवर का काम पूरा हो गया क्योंकि सड़क बनाना हमने शुरू कर दिया था। अब एक सड़क को 3 लेयर बनाते हैं, एक लेयर हमने एक तरफ डाला, जैसे एक तरफ पूरा डाला कि पॉल्यूशन का बैन लग गया। अब पॉल्यूशन के बैन लगने के बाद वो बैन थोड़ा लंबा चल गया, अब अभी खुला भी है पॉल्यूशन का बैन। तो ये जो सड़क बनता है वो बिटुमिनस से बनता है और बिटुमिनस 15 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर पे अगर वो डालते ही वो जम जाता है, जो रोलर चलाते हैं तो बिखर जाता है, तो रोड की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि सर हम 15 डिग्री टेम्परेचर में कम बना ही नहीं सकते। हमने एक बार जिद करके संत नगर के पास शुरू भी करवाया तो मैंने देखा वास्तव में कंक्रीट निकल रहे हैं बाहर, तो इसलिए हमें रोकना पड़ा। टेंडर हो चुका है, लेयर हो गया, 2 लेयर और डाल, दूसरी तरफ शुरू करना था, कुछ शुरू किया भी था दूसरी तरफ भी हमने, लेकिन वो टेम्परेचर कम हो गया इसलिए हमने उसको पूरा नहीं कर पाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि अब टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर रात को कब, क्योंकि दिन में काम हो नहीं सकता, रात में काम होती है। अब रात में भी टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री का टेम्परेचर रहता है रात को। तो जैसे ही, तो मान के चलिए ये मार्च में अब हम लोग कमोबेश इस रोड का काम शुरू कर लेंगे, तो हमारा मतलब खत्म कर लेंगे। मुझे लगता है 15 फरवरी के बाद टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री के ऊपर भी हो जाएगा। तो आपको लगता है कि इसका खामियाजा आपको विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? हमेशा कोई अब बड़ा काम करते हैं तो थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। बिल्कुल। मैं पुस्ता बना रहा था और पुस्ता सड़क को था और उसको उठवाया था ऊपर, तो जब मैं उसमें कोरोना का टाइम में शुरू किया 2-2.5 साल लग गए, तो लोगों ने बहुत ऐसे ही वो बातें कही, खूब परेशान हुए, उठा लोग पहाड़ बना रहा है, पहाड़ बना रहा है। और 22 में हमने काम कंप्लीट किया और 23 में बाढ़ आई, और अगर हमने नहीं उठाया होता तो उठाने के बावजूद नेक टू नेक हो गया था पानी, समझिए पूरी हमारे विधानसभा का मॉडल टाउन डूब जाता। तो फिर फायदे समझ में आए। तो सीवर एक कॉम्प्लिकेटेड काम था, हमें भी अंदाजा था कि नीचे कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में होगा। 2 रास्ते थे हमारे पास, या तुम इस काम को करो ही ना। मैंने सोचा अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर ही नहीं सकता, तो थोड़ी जनता की नाराजगी की इस काम को कर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका लोगों को बाद में समझ में आएगा। तो अभी आप ये कह कि फरवरी तक लोगों को ये 100 फुट रोड बन जाएगा? हाँ, जो डैमेज जो रोड है वो रोड बन जाएगा। सर अगला कार्यक्रम अब आपका क्या है? आज हम अलग अलग जो पूजा समिति है, छठ पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति के लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे छठ पूजा करा। हम जब आए थे मेरे बुराड़ी में एक भी जगह सरकार पूजा नहीं कराती थी, आज लगभग 28-30 जगह दिल्ली सरकार छठ पूजा करा रही है। तो समिति के लोग भी अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको अब आसानी से अच्छे से छठ पूजा मना पा रहे हैं। तो उन लोगों को हमने आज, जो लोग भी मिल के कह रहे थे हम समर्थन करके हम लोग आपके लिए वोट मांगेंगे, तो आज उन्हीं लोगों से बैठक है और अभी जस्ट अब पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग फिर मिलेंगे उन लोगों से। तो ये संजीव झा जी का एक और कार्यक्रम है और 10:30 बज चुके हैं। फिलहाल देखते हैं अगला कार्यक्रम इनका क्या होगा। तो
आज का ये आखिरी कार्यक्रम संजीव झा जी का था जो चुनाव कार्यालय पर हुआ था। सर, इसके बाद आपके शेड्यूल में क्या होता है? अब उसके बाद चूँकि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और शादियों का सीज़न है, तो अभी एक शादी में जा रहे हैं और शादियों में जहाँ जहाँ शादियों का इन्विटेशन है जाते हैं, शादियों में लोगों से मिलते हैं जिनकी यहाँ शादी है, उनके बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ऐसे ही बीतता है और उसके बाद का जितनी भी इन्विटेशन शादियों का है वो शादियों में जाना है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया अ डे विद संजीव झा, जिसमें चुनावी माहौल में आपने देखा कि संजीव झा जी किस प्रकार जनता के बीच जाकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं और हमने ये भी देखा कि लोगों का भारी मात्रा में इनको समर्थन भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त देने के लिए। और हमारी यही आशा और उम्मीद है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे और एक बार फिर बुराड़ी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।